सपोज आपके पास एक खिलौना है, वो खिलौना आपका टूट गया, तो आपको लगता है कि भाई दूसरा खिलौना आ जाएगा। या तो आपके पास ऐसा खिलौना हो, उसको आप जितना मर्जी खेलो, कुछ भी करो, वो कभी टूटेगा नहीं, उसका कभी क्षय नहीं होगा, तो उसमें शौक नहीं करना चाहिए, आपके पास हमेशा रहेगा वो खिलौना। और यदि लगता है खिलौना आपका टूट जाएगा, तो फिर ये है कि ये तो आपको इसमें बिलीव करते हो कि दूसरा खिलौना आ जाएगा, तो दूसरा खिलौना आ जाएगा सेम वैसा ही। आप 50,000 खिलौने तोड़ दो, दूसरा खिलौना आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कृष्ण भगवान ने उसे समझाने की कोई कोशिश की है, जो 26वें श्लोक में बताया है। और 27वें में बताया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुम जन्म मृत्युस्य च तस्माद अरिपरिहार्य अर्थे नैतम शोचितुम अर्हसि। ऐसा मान लेने पर भी जन्म वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। तो यदि तुम मानते हो कि आत्मा की वो लक्षण नहीं है, इसका मतलब आत्मा जन्मेगा और फिर से आएगा। तो जो आपके सगे संबंधी हैं, पितामह भीष्म हैं, और आपके बंधु बांधव हैं, आपके ससुर हैं, आपके दामाद हैं, आपके मित्र हैं, सखा हैं, वो मरेंगे तो दोबारा जन्म जन्म लेंगे, वही आत्मा मरेगी तो दोबारा आ जाएगी आत्मा। तुम्हारे को इसमें शोक क्या करनी है? इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं, उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। तो जिसका कोई इलाज नहीं है, इसमें एक और गहरी एक दर्शन कहा गया है कि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड के राजा हो जाओ, पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की, पूरे यूनिवर्स की संपत्ति आपके पास आ जाए, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये एक उन्होंने बताया। और उसको दुख को आमंत्रित, यदि जिस चीज़ के लिए आप शोक करोगे जो होने ही वाली है, तो एक दुख को हम अपने आप आमंत्रित कर रहे हैं। ये इन स्वामी जी अड़गड़ानंद जी ने बताया है। अभी हम एक और गीता लेते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। राधाकृष्णन जी हमारे दूसरे राष्ट्रपति, बहुत ज्ञानवान, बहुत स्कॉलर। इन्होंने सारे वेद, उपनिषद और गीता, जितने भी हमारे काव्य हैं, एपिक्स हैं, उन सब के बारे में अपना भाष्य लिखे हैं, अपनी कमेंट्री लिखी है। तो वो देखते हैं ये क्या उसके बारे में कहते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। और यदि तू यह भी समझे कि आत्मा नित्य जन्म लेता है और नित्य मरता है, तो भी हे महाबाहो, अर्जुन का यहाँ एक और नाम दिया है महाबाहो, तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो ये इन्होंने एक बताया कि तू भी मेरी बात मानता है तब भी तेरे को शोक नहीं करना, मेरी बात नहीं भी मानता है तब भी तेरे को शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि उन्होंने दोनों तरह से भगवान कृष्ण ने एविडेंसेस दिए। यदि तू मेरी बात मान ले तो फिर तेरे को शोक करने की जरूरत ही नहीं है, और यदि मेरी बात नहीं मानता तो भी शोक मत कर, क्योंकि आत्मा दोबारा वापस आ जाएगी। तेरे को लगता है मरेगी, दोबारा आ जाएगी, मरेगी, दोबारा आ जाएगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम मृतस्य च तस्माद अरिपरिहार्य अर्थे नैत्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म लेना सुनिश्चित है। तो एक बर्थ साइकिल है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु। सो जिससे बचा ही नहीं जा सकता, और उसके लिए तो ये शोक नहीं करना चाहिए। ये 27वें श्लोक में क्लियरली लिखा हुआ है। अभी कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, इस अस्तित्व के घूमते हुए संसार में कौन मरा हुआ व्यक्ति फिर जन्म नहीं लेता। इस तथ्य को हृदयंगम करने से हमारे अंदर संतुलन और अनुपात आ जाएगा। तो इन्होंने एक हितोपदेश का एक श्लोक बताया है, परिवर्तनी संसारे मृतय को वा न जायते। गौतम बुद्ध ने एक माता को, जिसका कि वो इकलौता पुत्र शैशव में ही मर गया था, तो गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई जिनका पुत्र था, वो बिल्कुल पैदा होते ही मर गया। इस प्रकार आश्वासन दिया था, और कहा कि उसने उससे शहर में जाने को कहा, और कहा कि इस घर, किसी ऐसे घर से थोड़ी सी सरसों ले आओ जिस घर से अभी तक कोई व्यक्ति मरा न हो। तो वो महिला बहुत विलाप कर रही थी भगवान बुद्ध के पास ही, आप तो भगवान हैं, सबको आप कुछ भी कर सकते हो, मेरे बच्चे को आप जिंदा कर दो। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भाई ठीक है, मैं कर दूंगा, पूरे संसार में एक ऐसा घर ढूंढो जिसमें कोई मृत्यु ना हुई और वहाँ से सरसों ले आओ। तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो मैं बड़े आराम से कर लूँगी।
वो हर एक घर में गई, हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो उसे पता चला कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं था जिसमें कोई मृत्यु न हो चुकी हो। जब उसे पता चला कि ये सब वस्तुओं का यही नियम है, इट इज़ द रूल ऑफ द नेचर, इज़ द रूल ऑफ द नेचर ऑफ द प्रकृति, प्रकृति का यही नियम है कि वो सब चीज़ें जो यहाँ पर इस धरती पर आई हैं वो समाप्त हो जाती हैं या हो जाएंगी, तब उसे ये ज्ञान हो गया। तो नीचे लिखे शब्दों में बौद्ध भिक्षुणी पटाचारा, एक पटाचारा थी। भगवान बुद्ध के भी बहुत सारे कहानियाँ जुड़ी हैं। तो अनेक शोकाकुल माताओं को सांत्वना देते दिखाई गई है, तो वो भी उनकी भक्त बन गई थी। एक पटाचारा, उसका कहानी कभी और बताऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, पटाचारा जो ऐसे विलाप करती हुई जो महिलाएं होती थी उनको सांत्वना कैसे देती थी, विलाप न करो क्योंकि यहाँ मनुष्य का जीवन ही इसी ढंग का है। भगवान ने मनुष्य का जीवन ही ऐसा बनाया कि उसमें बिन बुलाए वह आया था और बिन पूछे वह चला गया। बिन बुलाए मनुष्य आया और बिन पूछे चला गया। किसी से पूछ नहीं था मैं अभी जाऊं या अभी मैं आऊं। अच्छा, अपने आप से फिर पूछो, तुम्हारा पुत्र कहाँ से आया था? इस पृथ्वी पर रहने और इतनी थोड़ी देर सांस लेने के लिए? एक रास्ते से वह आया और दूसरे से चला गया, यहाँ आया और यहाँ से गया। हर एक मनुष्य के साथ ये है ही, कहीं से आया और कहीं जाएगा, और किसी के इनविटेशन से नहीं आता, किसी की इजाज़त से जाता नहीं है। तो फिर तुम यहाँ रोती क्यों हो? ये श्रीमती राइस डेविड्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ द सिस्टर्स का एक पोएट्री है, उसमें से अंग्रेजी अनुवाद से ये उन्होंने बताया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन लघु है और मृत्यु सुनिश्चित है। जीवन की अवधि तो थोड़ी है और पता है कि मृत्यु आनी है। हमारे माननीय गौरव की यह मांग है कि हम ठीक बात के लिए कष्ट और दुख को स्वीकार करें। तो कोई चीज़ सही हो रही है उसके लिए कष्ट और दुख सहो। तो यदि धर्म की स्थापना के लिए आपके सुजन, आपके प्रियजन, आपके पिता में आपके बंधु बांधव मरते हैं, उसके लिए कष्ट और दुख स्वीकार करो या ना करो या स्वीकार करो। परंतु मृत्यु की अनिवार्यता हत्याओं को, आत्महत्याओं को और युद्धों को उचित नहीं ठहरा सकती। अभी इसका मतलब ये नहीं है कोई किंग बोले, कोई राजा है, कोई डिक्टेटर है, वो बोले भाई गीता में लिखा है कि मृत्यु निश्चित है तो आ जाओ सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, सबको गोली से उड़ा देते हैं क्योंकि ये तो मृत्यु तो निश्चित है, तो मैं ही तुम्हारे को मृत्यु दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लियर चीज़ लिखी है, उसका पर्पज़ यदि समाज में शांति और धर्म स्थापना के लिए हत्या करनी पड़े तो वो उचित है। बिना किसी शांति के, बिना किसी धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म की स्थापना के लिए, हिंसा के लिए हत्या का कोई स्थान नहीं है। तो गीता को अच्छे अर्थ में, सही अर्थ में समझने की ज़रूरत है। तो कोई आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड के, भाई जन्म तो होना ही है तो मैं क्यों ना मर जाऊं, गीता में लिखा ही है जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। आत्महत्या को भी इसमें बाधित किया गया है कि वो भी कोई धर्म नहीं है, वो सही स्टेप नहीं है। इसलिए केवल इसलिए कि सब मनुष्यों को अवश्य मरना है, हम जानबूझकर अन्य लोगों की मृत्यु की कामना नहीं कर सकते। वो प्रकृति ही अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। नोबडी कैन डिसाइड द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सही बात है कि संपूर्ण जीवन का अंत मृत्यु में है। ये जीवन का सार है कि जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, लेकिन प्रकृति अपना ही एक खेल चलाएगी जिसमें ये कर्म होने हैं। हमें ये कर्म तब करने हैं यदि धर्म की हानि हो रही है। संपूर्ण जीवन का अंत मृत्यु में है। सारी प्रगति नाशवान है और जो नष्ट हुआ है वो उत्पन्न जरूर होगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट जरूर होगा। और सांसारिक अर्थ में भी कोई वस्तु नित्य नहीं है। ताजमहल भी नित्य नहीं है और एफिल टावर भी नित्य नहीं है, वो भी कभी ना कभी जाएगा। एक पॉलिटिशियन जो 20 साल से प्राइम मिनिस्टर बना है या राष्ट्रपति बना है वो भी जाएगा। जो एक मोनूमेंट बना है वो भी कभी ना कभी जाएगा। तो कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, यही से इस अध्याय से पता चलता है। परंतु जीवन की प्रत्येक पूर्ण उपलब्धि में शाश्वत वास्तविक रूप धारण कर लेता है और काल में होने वाला विकास इस मूल लक्ष्य का केवल साधन मात्र है। जिस वस्तु पर परिवर्तन या समय का पूरी तरह प्रभाव पड़ता है उसका कोई अपना आंतरिक महत्व नहीं है। शाश्वत योजना यह केंद्रीय सत्य है कि विश्व की घटनाएं पृथ्वी पर उसी तरह कार्यान्वित होने का अवसर देती हैं या नहीं। तो जो एटर्नल शाश्वत योजना बताइए,
इन्होंने राधा कृष्ण जी ने, कि भगवान की एक एटर्नल स्कीम है। एक तो एक पंचवर्षीय योजना होती है ना, जो 5 वर्ष की होती है या 10 वर्ष की होती है या 20 वर्ष की होती है। तो भगवान की तो एक एक अनिश्चितकालीन एक ऐसी योजना है जिसको शाश्वत योजना बोलते हैं, जिसमें ये सब कर्म होते रहते हैं। तो अभी आइए हम एक 5वीं गीता का अध्ययन करते हैं, जो लिखी है जयदयाल गोयनका जी ने, जो गीता प्रेस गोरखपुर के फाउंडर थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका जी ने गीता प्रेस गोरखपुर की शुरुआत की थी, और उनका खुद का ज्ञान इतना प्रबुद्ध था, इतना महान था, उन्होंने तत्व विवेचनी लिखी। ये एक श्रीमद् भगवद गीता है। इसके बारे में बताता हूँ, इस श्लोक के बारे में क्या क्या है। इन्होंने बहुत सहज ढंग से एक साधक के मन में होने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लिखा है और उसका उत्तर देने की कोशिश की है। तो आइए 26वां श्लोक फिर से दोहराते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। तो इसमें पहला प्रश्न है, अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में हैं, और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो अथ और च दोनों अव्यय, अथ मतलब अव्यय मतलब जो शुरू में उसको एक नाउन या वर्ब से पहले यूज करते हैं। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। मतलब फॉर्मल एक्सेप्टेंस, उसके लिए उन्होंने लिखा है। तो फॉर्मल एक्सेप्टेंस मतलब जो चीज़ें होनी ही हैं। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो, तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो। मतलब जो संयोग मतलब आना, आत्मा कोई शरीर आया तो आत्मा आ गई, और शरीर गया तो शरीर वियोग मतलब आत्मा चली गई। तो भी इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें इसके लिए इस प्रकार, जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मना किया, इसलिए वो उन्होंने बहुत बल देके ये बात कही है अथ और च। अब जैसे अथ श्री महाभारत कथा, अथ मतलब ये हम शुरू करते हैं, बहुत जब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उस केस में अथ एक अव्यय यूज किया गया है, एक प्रीफिक्स। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इसमें ये प्रश्न पूछते हैं, ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? तो जातस्य ही ध्रुवो, तो जातस्य ही मतलब ही का मतलब क्या है, क्यों इस श्लोक में प्रयोग हुआ है? ही हेतु के अर्थ में है, मतलब पर्पज। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्तिपूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। तो ना पर्पज, जिसके लिए हम ही इस शब्द को पर्पज को बताने के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता। इसकी बात को सभी जानते हैं, हमें पता है कि भाई जो हमारे दादा परदादा जो भी थे वो जन्म थे, मर गए, सबको पता है ये बात। परंतु यह बात कैसे कही गई कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, जो मर गया उसका कहाँ जन्म हुआ ये कैसे पता चलेगा?
क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। तो ये कहना कि जो भाई जब आपने गीता में लिखा कि भाई जन्म के बाद, मृत्यु के बाद जन्म होता है, लेकिन मुक्त आत्माओं का तो जन्म नहीं होता, जो अरिहंत हो गए, बुद्ध हो गए, सेल्वेशन हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये भी एक कहा गया। इसकी बात को आप समझाइए। तो यहाँ भगवान के इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। तो जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है उसको इमीडिएटली अलजेब्रा सिखाते नहीं है, पहले से गिनती बताते हैं, एक ABCD सिखाते हैं, तब उसे सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना और कविता बनानी सिखाते हैं। पहले उसे इमीडिएटली कविता बनानी बताते नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन तो अभी इसी स्थिति में अटका हुआ है कि भाई आत्मा जन्मती है मरती है, उस पर ही कन्विंस नहीं है। तो ये एक बात ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान उस पर भी बात करते हैं कि जो जिसकी मृत्यु है उसका जन्म कैसे है, जो मुक्त हो जाता है उसका जन्म क्यों नहीं होता, वो भी आगे अध्याय में बताया गया है। जैसे चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 7वें में, 8वें के 15वें में, 16वें और 21वें श्लोक में बताया गया है, वो आगे के अध्याय में बताया। लेकिन फिलहाल तो अर्जुन को उस स्टेज तक लेके जाने के लिए अर्जुन को तैयार करना जरूरी है। तो ये शब्द इसलिए कहे गए ताकि वो बेसिकली एक फिलॉसफी पे स्टिक हो जाए कि भाई जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। उस स्थिति से हमने इसी बात के लिए उसको बोला है। तो यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उसके बाद तो आगे डिफाइन करेंगे उसको। तो फिलहाल इस बात को तो मानो कि भाई जो जन्मेगा मरेगा, मरेगा तो जन्मेगा। उनके मतानुसार जो मरना धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। तो जो मरण धर्म है, जिसका मरण धर्म मतलब धर्म, मतलब धर्म का एक है, जन्म हो रहा है ये भी एक धर्म है, मरण हो रहा है ये भी एक धर्म का अपने आप निर्वाह हो रहा है। कोई प्राकृतिक रूप से मर रहा है या जन्म हो रहा है तो ये धर्म का निर्वाह ऑटोमेटिक हो रहा है। जिस वास्तविक सिद्धांतों में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तो ये सब अज्ञानियों का ही एक सोच है जो इसको जन्मना मरना समझते हैं। प्रश्न, एक तीसरा प्रश्न है, तस्माद पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है। तो तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण यह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए भी शोक करना नहीं बनता, अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। अभी क्या है कि ना एक चीज़ का इसमें बताया कि भाई हमें ये तो पता है कि जो जन्मे तो मर गए, जो मरे थे वो उनका जन्म हुआ, ये कैसे पता चलेगा। वो पता चल सकता है आगे के अध्याय में जो बताया, मैं तो एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दे अभी बता देता हूँ। उसके लिए बहुत हाई लेवल की आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, वो साक्षात्कार होना जरूरी है। भगवान बुद्ध को अपने पुराने 100 के सारे जन्म पता थे। तो जब हम उस आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंच जाते हैं, जब अणु आत्मा अपने आप को एक परमात्मा का एक अणु अंश देखती है, उस अध्यात्म का वो स्तर से पुराने जन्म और अगले जन्म का साक्षात्कार हो जाता है। अभी हम इस वैज्ञानिक एविडेंस के हिसाब से बोलें कि भाई अभी बताइए कौन सा जन्म, ये आदमी मरा था, कहाँ जन्म हुआ, उसके लिए उस ज्ञान को समझने के लिए उस आध्यात्मिक स्थिति पे पहुंचना बहुत जरूरी है। बिना उस आध्यात्मिक पे पहुंचे बिना ना ही कोई बता सकता है, ना ही कोई उसे समझ सकता है। पूर्व श्लोकों द्वारा आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोकों में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अभी तक ना 6 श्लोकों में खाली आत्मा के बारे में बात हो रही थी। आगे के श्लोक में बताया यदि कोई शरीर से भी आपको प्यार हो गया, शरीर भी आपके साथ है, उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं है। उसके बारे में 28वें और बाकी के श्लोकों में बताया, जो हम अगले सत्र में लेंगे। तो हमारा समय आज के लिए इस सत्र के लिए पूरा होता है। सभी गुरुजनों और सभी संत महात्माओं को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, विश्व के पालनकर्ता और संहारकर्ता को प्रणाम, सृजनकर्ता को प्रणाम। थोड़ा 11 बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, उसके बाद इस सत्र का समापन करेंगे। ओम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।